हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको NCERT कंटेंट दे रहे हैं और ये कंटेंट आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता करेगा। तो आज जो हम लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति में हम अगला मेथड, और इसके बाद जो बचेगा वो हमारा एक ही तरीका बचेगा संख्या पद्धति में, और वो होगा शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं, और उससे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक क्वेश्चन जरूर बनता है और वहाँ से पूछता है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो संख्या पद्धति में वो पढ़ रहे हैं सीरीज, और सीरीज हमारी जो श्रेणी चल रही है हम उसमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। देखिए जो सवाल बनते हैं मैं कोशिश ये करूंगा कि जिस प्रकार से टाइप बनते हैं संख्या पद्धति में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संख्या पद्धति में जो है, इस संख्या पद्धति जो है हमारा अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर इंग्लिश स्पेशल, साइंस स्पेशल और मैथ स्पेशल और हिंदी स्पेशल को आपको ज़बरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है, और आप यदि इस कंटेंट को अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। देखिए आज हम जो करते हैं वो संख्या पद्धति का अगला मेथड करते हैं, और इस तरीके में आप बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। तो सवाल हमारा है, उसने कहा है कि 31 से 90 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है वो क्रमिक रूप से है या फिर अलग रूप से है। तो हमने देखा कि ये बिल्कुल क्रम से चल रही है, तो यहाँ लगेगा n प्राकृत संख्याओं का योग। लेकिन आपने देखा ये सीरीज जो है 31 से शुरू है, 1 से शुरू नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले या तो आप 1 से लेकर 90 तक का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 90 तक का योग ज्ञात करेंगे। कितने से, 1 से 90 तक का योग। तो योग जो होता है सूत्र क्या है, n + 1 बटे 2। ये होता है हमारा फॉर्मूला n + 1 बटे 2। n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n + 1 बटे 2। देखिए n का मान कितना है, 1 से 90 तक गए हैं हम, तो n का मान हो गया 90। 90 से अगली संख्या कितनी होगी, 91 और बटे 2 भाग करेंगे, ये जाएगा 45 बार। अब 45 और 91 की गुणा करनी है। मैंने सिंपल तरीका आपको बताया है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो संख्या लिखिए, पहले बाहरी गुणा कीजिए, 5 × 5, फिर क्रॉस गुणा कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 5 × 9 45 और 4 × 4 45, 5 × 45 और 4 × 4 ये हो गया 49। अब देखिए बाहरी गुणा कीजिए, हासिल हमारा 4 लगा, और 4 × 9 36, 36 और 4 हो गए 40। तो जब आपने इसे हल किया, इन दोनों की गुणा की, तो आपका आया 40 95। कितना आया, 40 95। अब ये जो आया वो आया 1 से 90 तक। अब निकालिए 1 से 30 तक। अब निकालते हैं 1 से 30 तक पदों का योग, पदों का योग। अब इस सूत्र ये लगाएंगे। यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। देखिए कैसे बनेगी, बताता हूँ। अब मैंने कहा कि 1 से 30 तक पदों का योग क्रमिक है, तो संख्या से अगली संख्या और उसका आधा, ट्रिक बन गई अपने आप। देखिए भाग कीजिए, 15 बार गया, कितना बचा, कितना गुणा करें, कितना आएगा, 15 का 5, हासिल लगा 1, 15 × 45, 45 और 1 46। तो ये आया 465। अब जो 1 से लेकर 90 तक कितना आया, 4095, और 1 से 30 तक कितना आया, 465। अब देखिए 465 है हमारा, तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अंतर करते हैं, 5 में से 5 गया तो 0, और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो 3, और 10 में से 4 गया तो 6, और 4 में से यहाँ बचे 3, तो वहाँ कितना आ गया, 3। तो आपका जो उत्तर हो गया वो हो गया 36 30। अब देखिए एक तरीका तो हुआ इसका ही है। अब एक सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका जो है देखते हैं। सबसे पहले n पदों की संख्या याद कीजिए, क्या करनी है, n पदों की संख्या देखते हैं। तो n बराबर क्या होता है हमारा,
अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस के वन। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस के वन। अब देखिए अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 90 और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 31 और सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर है देखो कितने का अंतर चल रहा है इनमें, अंतर चल रहा है 1 का, वो हो गया 1 प्लस के 1। तो n बराबर इन्हें माइनस करेंगे 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ बचे 8, 8 में से 3 गया 5 बचा प्लस के 1। जो n का मान आया वो आपका आ गया 60। कितना आया n का मान, n का मान आ गया 60। अब हमें क्या निकालना है, n जितने भी पद हैं उनका योग निकालना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा n बटे 2 और अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ये होता है n पदों का योग। तो n जो आया उसका आधा कर दीजिए, ये n देखो आधा है नहीं n का मान का, तो आधा कितना हो गया, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 90, प्रथम पद कितना है वो है 31, इस आधा कर दीजिए तो ये गया 30 बार, कितना आ गया 30। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 1 और 9 3 12, गुणा करते हैं तो 0। अब 3 से गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, कितना आया 36 30। आपने देखा यहाँ भी आंसर 36 30 है और यहाँ भी 36 30 है। तो आपको मैंने ऐसे सवाल निकालने के 2 तरीके बताए हैं। यदि आपको ये तरीका अच्छा लगता है इससे कीजिए, और आपको ये तरीका आता है तो इससे कीजिए। ये तरीका आपका बेहतर रहेगा, इससे आप बहुत ही आसानी से उत्तर कर सकते हैं। आप इसे नोट कीजिए। देखते हैं इस टाइप का एक और सवाल और फिर हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। इसी में ही देखिए सवाल जो रखा है वो दिया है, एक हमें श्रेणी दे रखी है और श्रेणी में पूछा है कि पदों का योग ज्ञात कीजिए। और ऐसे मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। आपको सीरीज दे देगा और आपसे पूछेगा योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, आपको 2 तरीके बताए मैंने आपको, जो आपको अच्छा लगे उसे यूज करना, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो वही इस्तेमाल करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सीरीज जो है वो क्या चल रही है, क्रमिक रूप से है कि नहीं है। देखिए इस क्रमिक रूप से है तो क्या करेंगे, पहले 1 से 100 तक पदों का योग ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 1 से 100 तक पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो वो जो योग होगा वो योग हमारा होगा, सूत्र क्या है, n प्लस 1 बटे 2। तो n कितना है 100, n प्लस के 1, 100 से अगली संख्या कितनी हो गई 101 बटे 2। हल करते हैं, कितनी बार कटा 50 बार, कितना गुणा करेंगे इनकी, तो ये आ गया 0 5 एकम 5 0 5 एकम 5। तो हमने देखा कि 1 से 100 तक योग कितना आया, वो आया 5050। अब देखिए अब निकालते हैं कितना, 1 से 50 तक, कितना 1 से 50 तक पदों का योग, 1 से 50 तक पदों का योग। अब सूत्र क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि ट्रिक बिल्कुल तुम्हारे माइंड में होती है, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो ट्रिक अपने आप बन जाती है। देखिए अगर हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं, कितना शॉर्ट कर सकते हैं, तो n का मान कितना है 50, 50 से अगली संख्या कितनी होगी 51, 50 का आधा कितना हो गया 25, 25 और 51 गुणा कर दो, वही आपका उत्तर मिल जाएगा। तो बिल्कुल जैसा आप माइंड में करना चाहते हो, और मैथ को जितना हो सके गुणा भाग तो आपको माइंड में सॉल्व भी करनी होगी अगर मैथ सीखना है। तब मैंने आपसे कहा कि मैथ सीखना है, यदि मैथ में 0 से हीरो बनना है तो आपको गुणा भाग जोड़ घटा और भिन्न और पहाड़े बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। और ये माइंड में जब आप इनकी गुणा करोगे, माइंड में जब आप इनकी गुणा करोगे तो सवाल माइंड में सोल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं करना चाहूँ तो मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। मैंने देखा कि n का मान 50 है, 50 का आधा होना है 25 हो गया, और उस 50 से अगली संख्या कितनी होती है 51। तो 25 और 51 की गुणा कर दीजिए, आपको बिल्कुल माइंड में ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, तो मैंने बताया n का मान कितना है 50, 50 से अगली संख्या कितनी हो गई 51, 50 का आधा कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। अब गुणा कर दीजिए 25 और 51 की, 25 कम 25, 25 का 5 हासिल लगा 2,
और 25 पंजे 125, 125 और 2 127। अब क्या करना है, मैंने जो बताया आपको, इन दोनों का अंतर कर देना है। क्या कर देना है, दोनों का अंतर कर देना है, और जो इन दोनों का अंतर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका उत्तर होगा। देखिए 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, और 5 में से यहाँ बचे 4, यहाँ ढाई लेंगे, कितना हो गया 14, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ कितने रह गए 9, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ कितने रह गए 4, 4 में से 1 गया तो 3। तो आपका जो उत्तर आया वो आया 3775, यानी 3775। अब एक तरीका तो हुआ ये वाला। अब दूसरा तरीका क्या है, कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है हमारा, कुल पदों की संख्या जो निकालते हैं वो हमारा सूत्र है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस k1। और ये फॉर्मूला कैसे बना है वो मैंने आपको बता दिया है। एक फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल, मतलब n पद क्या होता है, n पद। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। ये फॉर्मूला होता है हमारा n पद बराबर a प्लस n माइनस k1 इंटू डी। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं हम, और ये अंतिम पद की बात चल रही है तो यहाँ लेते हैं अंतिम पद। यहाँ से बनता है वाला फॉर्मूला। यदि आपको n निकालना होता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, आपको n मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए n अंतिम पद कितना है, ये तरीका हमारा सेकंड तरीका है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है 100, प्रथम पद कितना है वो है 51, सार्वंतर कितना है 1 का प्लस 1। देखिए अंतर कितना चल रहा है, सार्व अंतर जो डी होता है कि सीरीज में अंतर कितने का है, दोनों के दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है। देखिए 51 से 52 1 का अंतर, 52 से 53 1 का अंतर, ये अंतर समान चल रहा है। हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए कितना बचेगा हमारे पास, ये बचे हमारे 49, कितने बचे 49 और प्लस के 1। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 50। n का मान कितना आया, n का मान आ गया आपका 50। अब देखिए n का मान मिल गया। अब सूत्र लगाना है n पदों का योगफल। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर n बटे 2 और l प्लस के a। यदि आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट ला सकते हो। देखिए मैंने बताया कि ट्रिक तभी बनती है जब आपको फॉर्मूले आते हैं, वरना ट्रिक बनने का कोई फायदा नहीं है। हजारों ट्रिक बना के भूल जाओगे, कुछ माइंड में सेट नहीं रहेगी। आपको पता है कि ये फॉर्मूला यहाँ फिट हो जाएगा और आप ट्रिक बनाकर कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी हो सकता है क्वेश्चन। मैंने बताया जो n आया उसका आधा कीजिए तो 50 का आधा हो गया 25। अब अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद कितना है हमारा, अंतिम पद है 100 और प्रथम पद कितना है 51, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 151। अब गुणा कर दीजिए, 25 कम 25 का 5, हासिल लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127 का 7, हासिल लगा 12, 25 कम 25, 25 और 12 जो हमारे हो गए वो हो गए 37। अब देख कितने आसानी से आपने उत्तर को चूज कर लिया। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यदि आपको तरीका आते हैं, आपको फॉर्मूला आता है, ट्रिक कुछ नहीं होती है, ट्रिक खुद बनती है, खुद माइंड के फेर हैं। ट्रिक बनाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जितनी ट्रिक बनाओगे उतनी भूल जाओगे, और जितना बेसिक सीखोगे उतना ही आप जीरो से हीरो बनते जाओगे, उतना ही मैथ में आपका निखार आएगा और आपका मैथ ऊपर लेवल हो जाएगा। तो नोट कीजिए। अब करते हैं हम अगला सवाल। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो देखते हैं, करते हैं सवालों को। सवाल में पूछा गया है कि 23 से 100 तक की 6 से विभाज्य होने वाली प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है, या तो आपसे कुल पदों की संख्या पूछ लेगा और यह पूछेगा आपसे योग। यह कह देगा, इसने कहा 23 से 100 तक की 6 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे पूछेगा इस प्रकार से, या जैसा मैंने लिखा है, या आपसे पूछेगा कि 6 से विभक्त होने वाली 23 से लेकर 100 तक, 23 से लेकर 100 तक 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसी टाइप से कई सवाल पूछता है, वो क्या देगा 7 से विभक्त होने वाली, 7 से विभक्त होने वाली या विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्या देगा
6 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं इस टाइप के, एक मैं कराता हूँ और एक आपके लिए रहेगा। देखिए शुरू करते हैं। तो इसने कहा है कि 23 से 100 तक की 6 से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शुरुआत जो हो रही है वो 23 से हो रही है, और 23 के पहाड़ में जो 6 के पहाड़ में किसने कहा उसने कहा 6 से विभाज्य होने वाली, कितने से 6 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें वो संख्या लेनी है जो 6 से विभाज्य होती हैं, जो 6 से भाग हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ। तो देखते हैं। तो 23 से 6 के पहाड़ में क्या आया, एक आएगा 24 और दूसरा आ जाएगा 30, फिर 36, और कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है 100 तक। तो ये देखना है कि सबसे पहले जो 99 जो है वो विभाज्य नहीं होगी, 98 जो है 98 विभाज्य नहीं होगी, 97 विभाज्य नहीं होगी, लेकिन 96 देखते हैं कि 96 6 से कट जाती है। देखिए भाग करते हैं, 6 कम 6, 3 बचा, फिर 6 उतार 6 छंग 36। तो आपने देखा कि 96 संख्या जो है वो क्या है, वो 6 से विभाज्य है। क्या है, 6 से विभाज्य है। तो अंतिम संख्या जो हुई वो कौन सी हुई, वो हुई आपकी 96। तो अंतिम संख्या कितनी हुई, वो हुई 96। तो मैंने एक तरीका बताया है आपको, कुछ नहीं करना है, पहले कुल पदों का योग निकाल लेना है, कुल पदों की संख्या निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, कुल पदों की संख्या अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर, और सार्व अंतर वही होगा जिससे विभक्त होगी। कितना हो गया, 6 प्लस के 1, कितने बचे, ये बचे आपके 72 बटे 6 प्लस के 1, भाग करेंगे कितनी बार, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 13। ये आपको जो मान निकल कर आया है वो निकल कर आया है n का मान। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में ये पूछा गया है कि n पदों का जो 23 से लेकर 100 तक पदों का योग क्या होगा। योग निकाल लेते हैं, और योग निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा सिंपल तरीका है, n को आधा कीजिए, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ दीजिए, दोनों की गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट का लॉन्ग करा रहा हूँ, लेकिन आप माइंड ही माइंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कैसे उसका मेथड लगाएंगे वो आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है, n बटे 2, n का मान कितना है 13, तो 13 बटे 2, और फिर क्या है कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद कितना हमारे पास, अंतिम पद है 96, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारे पास है 24, कितना है 24। देखिए ये आपका आ गया 13 बटे 2 गुणा कितना हुआ, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 हो गए 12, भाग कीजिए 2 छंग 12। अब देखिए कितना आया, 13 0 0 और 13 छंग 78। तो 780 आपका उत्तर हुआ। ऑप्शन डाल लेते हैं, ऑप्शन पहला ही है 780, तो कौन सा हो गया आपका हो गया 780। आप इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें कैसे ट्रिक अपनानी है। आपको पता है कि n पदों का योगफल निकालना है, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम पद कितना है 96, 96 24 कम कीजिए, कितना बचा आपका बचा 72, और 72 क्या करना है, आधा करना है। तो 72 का आधा कितना हो गया आपका, करना है 72 का आधा करना है, 72 सॉरी आधा नहीं, जो तुम्हारा अंतर आएगा वो जो जिससे विभाज्य है उससे भाग करनी है। क्या करनी है, भाग करनी है। जब भाग करेंगे तो मान लो अंत कितना है 6, जब 6 को 72 को 6 से काटेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 12, और 12 में 1 जोड़ दीजिए। जो भी आपका अंतर आएगा और जिससे विभाज्य हो रही है उससे भाग कीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको n पदों की संख्या मिल जाएगी। और जैसे ही n पदों संख्या मिली तो आपको जो है जो n पदों संख्या उसका आधा करना है और अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देना है और हल कर देना, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए ऐसे ही सवाल हमारा अगला है, उसने कहा है 7 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 7 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
देखिए अब जो कहा उसने 7 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 7 से कौन कौन सी संख्या विभक्त होती हैं। सिंपल सी बात है, जिससे विभक्त कहा है उसका ही पहाड़ा पढ़ दीजिए, वह संख्या उसी संख्या से विभक्त होगी। जैसे इसने बोला कि 7 से विभक्त होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 7 के पहाड़े में जो संख्या आती हैं वो हमें लेनी है, वो भी क्या अंकों की, 2 अंकों की। कितने अंकों की, 2 अंकों की। अब देखिए तो संख्या जो होगी वो एक होगी 14 और दूसरी होगी, अब 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 7 जो है एक सिंगल अंक है, उसने कहा है कि 2 अंकों की, तो 14 2 अंकों की हो गई, फिर 21, फिर 28 और कहाँ तक चलेगी हमारी ये प्लस, योग ज्ञात कराए प्लस लगाएंगे और कहाँ तक 98 तक, यहाँ तक योग निकालना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। n क्या होगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे जितने से विभक्त है वह लेंगे। कितने विभक्त है ये विभक्त है 7 से, बटे 7 और प्लस के 1 कर देंगे, आपको n का मान मिल जाएगा। फिर हमें ज्ञात करना है योग, और योग ज्ञात करना है, सूत्र क्या है, n बटे 2 l प्लस के a, n बटे 2 l प्लस के a। कुछ नहीं करना है, जो संख्या आई है उसका आधा करना है, अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ देना है और हल कर लेना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए जैसे आप जानते हैं कि हम स्पेशल रूप से मैथ पढ़ रहे हैं, अभी इसके संख्या मैंने बताया आपको कि संख्या पद्धति अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा। तो जितने भी टाइप बनते हैं आपके संख्या पद्धति में और जितने ही टाइप पूछे जा रहे हैं, मैं आपको सारे कराऊंगा, A to Z कराऊंगा। और मैथ में मैं आपको वादा करता हूं कि 0 से हीरो बनाऊंगा, और ये शर्त मेरी है कि जितना हो सकेगा मैं आपको कंटेंट दूंगा और एक से एक बेहतर कंटेंट दूंगा। आप भी याद रखेंगे कि हाँ हमने RK स्टडी कंपटीशन 1 पर तैयारी की और वह कंटेंट बहुत पसंद आया हमें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक से एक बढ़कर सब्जेक्ट दिया जा रहा है और उस सब्जेक्ट का कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त दिया जा रहा है। आप कोई सा प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको हमारे क्वेश्चन जरूर टिक होंगे। कंटेंट जो हमारा है उस कंटेंट से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो आप सभी को जय हिंद और नमस्कार।